क्यों मनाया जाता है राधा कृष्ण विवाह उत्सव? जानिए छुपा हुआ रहस्य। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो सदियों से मंदिरों की दीवारों में गूंजती रही है। ये कथा है प्रेम की, विरह की, समर्पण की और उस दिव्य रहस्य की जो आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। राधा कृष्ण विवाह उत्सव। ये शब्द सुनते ही मन में एक प्रश्न उठता है, क्या राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था? शास्त्रों में तो लिखा है कि कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ, जाम्बवती से हुआ, सत्यभामा से हुआ। फिर ये राधा कृष्ण विवाह उत्सव क्या है? ये कहां से आया? इसे क्यों मनाया जाता है? और इसके पीछे कौन सा गहरा रहस्य छुपा हुआ है? नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। वृंदावन, यमुना के किनारे बसा हुआ वो छोटा सा गांव जिसे भगवान ने खुद अपना घर चुना था, जहां की हवाओं में कदम के फूलों की खुशबू घुली रहती थी, जहां यमुना का पानी नीला नहीं बल्कि कृष्ण के रंग में रंगा हुआ लगता था, जहां हर सुबह मोर नाचते थे और हर शाम बांसुरी की आवाज पूरे जंगल में गूंजती थी। उस वृंदावन में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था राधा, और राधा कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो वृषभानु की बेटी थी, बरसाने की राजकुमारी। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे दो खिले हुए कमल। उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो देखने वाले का मन मोह लेती थी। लेकिन उसके भीतर जो था वो उसकी सुंदरता से भी कहीं ज्यादा अनमोल था। राधा के भीतर एक अग्नि थी, एक समर्पण था, एक प्रेम था जो इस धरती पर पहले कभी नहीं आया था। और उस वृंदावन में ही एक लड़का था, नंद बाबा का लाडला, यशोदा मां का कान्हा, गोकुल का गोविंद। उसका नाम था कृष्ण। सांवला रंग, माथे पर मोरपंख, हाथों में बांसुरी और होठों पर वो अनंत मुस्कान जो सृष्टि की सबसे बड़ी पहेली थी। जब ये दोनों पहली बार मिले थे तो किसी ने नहीं सोचा था कि इस मिलन से सृष्टि का सबसे महान प्रेम जन्म लेगा। लेकिन वो प्रेम हुआ। वो प्रेम इतना गहरा था, इतना पवित्र था, इतना अलौकिक था कि देवता भी उसे देखकर रुक जाते थे। राधा की उम्र उन दिनों कुछ साल की थी जब उसने पहली बार कृष्ण को देखा था। यमुना किनारे सखियों के साथ पानी भरने गई थी राधा, और तभी एक बांसुरी की आवाज आई। उस बांसुरी में कुछ था, कुछ जो सिर्फ कानों से नहीं बल्कि आत्मा से सुना जाता था। राधा के हाथ से घड़ा छूट गया, उसके पांव जम गए, उसकी आंखें बंद हो गई और वो बांसुरी की धुन के साथ बह चली। जब उसने आंखें खोली तो सामने था वो सांवला लड़का, माथे पर मोरपंख, होठों पर वो अनंत मुस्कान। और कृष्ण ने राधा को देखा। एक पल के लिए जैसे सारी सृष्टि रुक गई, जैसे समय ने अपनी चाल थाम ली, जैसे हवाएं ठहर गई। और उस ठहरे हुए एक पल में दो आत्माओं ने एक दूसरे को पहचाना। वो पहचान जो युगों युगों पुरानी थी, वो पहचान जो जन्म से पहले की थी। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा था, राधे, बस इतना, एक शब्द। लेकिन उस एक शब्द में अनंत ब्रह्मांड समाये हुए थे। राधा ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसकी आंखों ने जो कहा वो किसी शब्द में कभी नहीं समाया। उस दिन से शुरू हुई एक यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो इस लोक से परे थी। राधा और कृष्ण का प्रेम वृंदावन की गलियों में, यमुना के किनारे, कदम के पेड़ों के नीचे परवान चढ़ा।
कृष्ण की बांसुरी जब बजती तो राधा के कदम अपने आप उसकी ओर बढ़ जाते। राधा की हंसी जब गूंजती तो कृष्ण के होठों पर वो मुस्कान और गहरी हो जाती। ये प्रेम सांसारिक नहीं था, ये प्रेम देह का नहीं था, ये प्रेम दो इंसानों का नहीं था, ये प्रेम दो आत्माओं का मिलन था। ये प्रेम परमात्मा और उसकी शक्ति का मिलन था। हमारे शास्त्र कहते हैं और ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह स्पष्ट लिखा है कि राधा कोई साधारण गोपी नहीं थी। राधा स्वयं भगवती थी। वो कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति थी। जिस तरह अग्नि से उसकी उष्णता अलग नहीं होती, जिस तरह सूर्य से उसका प्रकाश अलग नहीं होता, उसी तरह कृष्ण से राधा अलग नहीं थी। लेकिन ये सच इस लोक में छुपा रहा। इस लोक में राधा और कृष्ण मिलते रहे, प्रेम करते रहे, और वृंदावन की हर डाली, हर पत्ती, हर लहर उस प्रेम की साक्षी बनती रही। गोपियां देखती थी, बुजुर्ग देखते थे, नंद बाबा मुस्कुराते थे, यशोदा मां के आंसू निकल जाते थे, क्योंकि वो जानती थी उनका कान्हा किसी का नहीं है, वो सबका है, वो इस सृष्टि का है। और राधा ये सब जानती थी। राधा को पता था कि ये प्रेम इस देह तक सीमित नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रेम किया, पूरी तरह, पूरे समर्पण के साथ, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी आशा के। यही राधा की महानता थी, यही उनकी पूजा है। और फिर आई वो रात जिसके बारे में ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में विस्तार से लिखा गया है। वो रात जो राधा कृष्ण विवाह उत्सव का आधार है। ये भंडिरवन की रात थी। भंडिरवन वृंदावन के पास का एक घना जंगल था, जहां आकाश में तारे इतने पास लगते थे जैसे हाथ बढ़ाओ तो छू लो, जहां चांद की रोशनी पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर सोने की तरह बिखरती थी, जहां हवाएं चंदन की खुशबू लेकर चलती थी। उस रात ब्रह्मा जी स्वयं पधारे थे, देवर्षि नारद पधारे थे, और उस रात उस पवित्र जंगल में ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह संपन्न कराया। यह विवाह साधारण नहीं था। इस विवाह में कोई बाराती नहीं था, जैसे सांसारिक विवाहों में होते हैं। इस विवाह में कोई लंबी चौड़ी तैयारी नहीं थी। इस विवाह में सारे देवता साक्षी थे, स्वयं प्रकृति साक्षी थी। राधा के हाथ में फूलों की माला थी, कृष्ण के माथे पर मोरपंख था। और जब ब्रह्मा जी ने मंत्र पढ़े, जब अग्नि के चारों ओर दोनों ने फेरे लिए, तो आकाश से फूलों की वर्षा हुई। देवताओं ने शंख बजाए, और वो दो आत्माएं जो वैसे भी एक थी, इस धरती पर भी एक हो गई। गर्ग संहिता में लिखा है, इस विवाह के बाद ब्रह्मा जी ने कहा था, हे कृष्ण, हे राधा, तुम दोनों इस सृष्टि के आदि और अंत हो। तुम्हारा ये मिलन अनंत काल तक पूजनीय रहेगा। और यही विवाह उत्सव मनाया जाता है। यही वो पल था जिसे आज भी मंदिरों में, घरों में, पूरे देश में श्रद्धा पूर्वक याद किया जाता है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। असली रहस्य अभी बाकी है। भंडिरवन की उस रात के बाद वृंदावन में कुछ बदल गया। कृष्ण के जीवन में एक नई जिम्मेदारी आने वाली थी, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसके लिए वो इस धरती पर आए थे। कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा था, मथुरा रो रही थी, धर्म की पुकार थी, और भगवान को उस पुकार पर उठना था। जिस दिन अक्रूर जी आए वृंदावन में कृष्ण को ले जाने, उस दिन पूरा वृंदावन रो पड़ा था। गोपियां रोई, गाय रोई, पक्षी रोए, यमुना का पानी थम गया। और राधा ने नहीं रोका। राधा ने नहीं कहा मत जाओ। राधा ने नहीं कहा मुझे भी ले चलो। राधा ने बस कृष्ण को देखा। उस देखने में अनंत प्रेम था, अनंत दर्द था, और अनंत त्याग था। कृष्ण ने भी राधा को देखा, और उस पल किसी ने देखा कि कृष्ण की आंखें भर आई। वो कृष्ण जो कभी नहीं रोए थे, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा था, राधे, मैं जाता हूं, लेकिन जाता नहीं हूं। मैं हमेशा यही हूं, यही रहूंगा,
और राधा ने मुस्कुराकर कहा था, जाइए, आपका धर्म आपको पुकार रहा है, मेरा प्रेम आपके साथ है। रथ चल पड़ा, धूल उड़ी और उस धूल में कृष्ण की छवि धीरे धीरे धुंधली हो गई। राधा वही खड़ी रही तब तक जब तक रथ दिखना बंद नहीं हुआ, और फिर वो मुड़ गई वापस अपनी जिंदगी में, अपने धर्म में, अपनी भक्ति में। यही राधा है, यही उनकी महिमा है। कृष्ण मथुरा चले गए और वृंदावन में एक सन्नाटा छा गया, एक ऐसा सन्नाटा जो कभी नहीं भरा। राधा का जीवन बाहर से सामान्य था। वो अपने घर का काम करती थी, मंदिर जाती थी, यमुना में स्नान करती थी, लेकिन भीतर से वो हर पल कृष्ण के साथ थी। उनकी हर सांस में कृष्ण थे, उनकी हर बात में कृष्ण थे, उनकी हर मुस्कान में कृष्ण थे। कहते हैं एक बार राधा ने एक पत्र लिखा था कृष्ण को। उस पत्र में उन्होंने लिखा था, प्रिय कृष्ण, वृंदावन वैसा ही है, यमुना वैसे ही बह रही है, कदम के पेड़ वैसे ही खड़े हैं, बस तुम नहीं हो, और जब तुम नहीं हो तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। वो पत्र कभी भेजा नहीं गया, क्योंकि राधा जानती थी इस पत्र की जरूरत नहीं। कृष्ण पहले से जानते थे, कृष्ण हमेशा जानते थे। वो पत्र आज भी वृंदावन की उस हवाओं में तैरता है। जब भी वृंदावन की हवा कान से गुजरती है तो लगता है राधा ने कुछ कहा। अब हम उस रहस्य पर आते हैं जो इस पूरी कहानी का सार है। राधा कृष्ण विवाह उत्सव क्यों मनाया जाता है? इसका जवाब सिर्फ एक पौराणिक घटना में नहीं है, इसका जवाब एक आध्यात्मिक सत्य में है। हमारे शास्त्र कहते हैं परमात्मा और उसकी शक्ति अलग नहीं है, शिव और शक्ति अलग नहीं है, ब्रह्मा और माया अलग नहीं है, और कृष्ण और राधा अलग नहीं है। कृष्ण पूर्ण ब्रह्मा है, राधा उनकी आह्लादिनी शक्ति है, उनका आनंद स्वरूप है। जैसे आग और उसकी गर्मी अलग नहीं होती, वैसे ही कृष्ण और राधा अलग नहीं है। तो फिर विवाह उत्सव क्यों? अगर वो पहले से एक थे तो विवाह की जरूरत क्या? ये सवाल गहरा है और इसका जवाब और गहरा है। ये विवाह उत्सव इस सत्य की स्वीकृति है। ये उत्सव इस सृष्टि का अपने परमात्मा के साथ मिलन का प्रतीक है। जब हम राधा कृष्ण का विवाह मनाते हैं तो हम दरअसल ये कह रहे होते हैं कि हम इस सृष्टि के जीव भी परमात्मा के साथ एक होने की आकांक्षा रखते हैं। राधा इस सृष्टि के हर जीव का प्रतीक है और कृष्ण परमात्मा का। जब राधा कृष्ण से मिलती है, जब वो विवाह के पवित्र बंधन में बंधते हैं, तो ये हर जीव की अपने परमात्मा से मिलन की कहानी है। यही छुपा रहस्य है, यही इस उत्सव का सार है। राधा के बारे में एक और बात जाननी जरूरी है। जो राधा को सिर्फ एक प्रेमिका मानते हैं, वो राधा को अधूरा समझते हैं। राधा ज्ञान की देवी थी, वो धर्म की प्रतीक थी, वो उस आदर्श का प्रतीक थी जो हर स्त्री को, हर पुरुष को, हर इंसान को जीना चाहिए। राधा ने कभी अपने प्रेम को अपनी कमजोरी नहीं बनाया, उन्होंने कभी अपने दर्द को अपना परिचय नहीं बनाया, उन्होंने कभी कृष्ण के जाने पर संसार को कोसा नहीं। राधा ने प्रेम किया, पूरा प्रेम, और साथ साथ अपना धर्म भी निभाया, अपने घर की जिम्मेदारियां भी निभाई, अपनी सखियों की देखभाल भी की, अपनी भक्ति में डूबी भी रही। यही राधा का संदेश है। प्रेम करो, लेकिन प्रेम में खो मत जाओ। प्रेम करो, लेकिन अपना धर्म मत भूलो। प्रेम करो, लेकिन यह भी जानो कि सच्चा प्रेम कभी मांग नहीं करता। राधा का जीवन हमें सिखाता है कि निस्वार्थ प्रेम ही ईश्वर की पूजा है, और इसीलिए हर साल भारत के हर कोने में, वृंदावन की हर गली में, बरसाने के हर मंदिर में ये उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव में लोग सजते हैं, घर सजते हैं, मंदिर सजते हैं, राधा और कृष्ण की मूर्तियां सजती हैं, फूल चढ़ाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं, प्रसाद बांटा जाता है। लेकिन जो लोग सच में इस उत्सव को समझते हैं, वो जानते हैं कि ये सिर्फ एक पौराणिक घटना का उत्सव नहीं है, ये एक आध्यात्मिक सत्य का उत्सव है। ये उत्सव कहता है कि प्रेम शाश्वत है,
ये उत्सव कहता है कि जो रिश्ता आत्मा का होता है वो कभी टूटता नहीं। ये उत्सव कहता है कि परमात्मा और जीव का मिलन ही इस सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य है। वृंदावन में आज भी सुबह सुबह जब मंदिरों की घंटियां बजती हैं तो लगता है जैसे भंडिरवन की वो रात फिर से जी उठी हो, जैसे ब्रह्मा जी फिर से मंत्र पढ़ रहे हो, जैसे फूलों की बारिश फिर से हो रही हो। और उस मंदिर में खड़े होकर जब आप राधा कृष्ण को देखते हैं तो एक पल के लिए आपको लगता है कि आप सिर्फ एक उत्सव नहीं देख रहे, आप उस प्रेम को देख रहे हैं जो इस सृष्टि का आधार है। आप उस मिलन को देख रहे हैं जो हर जीव की मंजिल है। यहां एक बात और कहनी है, एक ऐसी बात जो अक्सर किसी ने नहीं कही। लोग राधा के दर्द की बात करते हैं, लेकिन कृष्ण के दर्द की बात कोई नहीं करता, क्योंकि कृष्ण हमेशा मुस्कुराते थे, कृष्ण हमेशा ठीक लगते थे, कृष्ण की बांसुरी हमेशा बजती रहती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, महाभारत में एक जगह है, एक ऐसा पल जब कृष्ण को किसी ने देखा था रोते हुए, एकांत में, अकेले, जब कोई नहीं था, तब कृष्ण रो रहे थे। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था, वृंदावन याद आता है, राधे याद आती है, उन्होंने जो दिया वो मैंने उन्हें कभी वापस नहीं किया। ये एक बड़ा रहस्य है। कृष्ण जानते थे कि राधा ने जो दिया उसका मूल्य कभी चुकाया नहीं जा सकता। राधा ने अपना सर्वस्व दे दिया था, बदले में कुछ नहीं मांगा। और इसीलिए आज भी जब राधा कृष्ण का विवाह उत्सव होता है तो इसमें सिर्फ राधा का प्रेम नहीं मनाया जाता, इसमें कृष्ण की उस भावना को भी सम्मान दिया जाता है जो उन्होंने राधा के प्रति हमेशा महसूस की। वो पछतावा, वो कृतज्ञता, वो सम्मान। कृष्ण ने खुद कहा था, राधा मुझसे अलग नहीं है, जो राधा की पूजा करता है वो मुझे पाता है, जो राधे राधे कहता है उसकी हर मांग मैं पूरी करता हूं। यही वो वरदान है, यही वो आश्वासन है जो कृष्ण ने इस सृष्टि को दिया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक और प्रसंग है, राधा की एक ऐसी प्रार्थना जो उन्होंने अपने अंतिम समय में की थी। कहते हैं कि जब राधा इस लोक से विदा होने वाली थी तब उन्होंने भगवान से एक ही मांग की थी। उन्होंने कहा था, हे कृष्ण, मेरी एक ही इच्छा है, इस सृष्टि में जहां भी आपका नाम लिया जाए वहां मेरा नाम भी लिया जाए। जो आपकी पूजा करे वो मेरी भी पूजा करे, और जो मेरी पूजा करे उसे आपकी कृपा मिले। कृष्ण ने ये मांग सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राधे, ये तो पहले से ही हो चुका है, तुम मुझसे अलग कहा हो। जो मेरा नाम लेगा तुम्हारा नाम पहले आएगा। राधा कृष्ण हमेशा, अनंत काल तक। और इसीलिए देखिए, हम कहते हैं राधा कृष्ण, पहले राधा फिर कृष्ण। ये कोई संयोग नहीं है, ये वो वरदान है जो राधा ने मांगा और कृष्ण ने दिया। राधा का नाम पहले आता है क्योंकि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, प्रेम के बिना परमात्मा अधूरे हैं। और अब इस लंबी यात्रा के अंत में मैं आपको वो सत्य बताना चाहता हूं जो इस पूरी कहानी का हृदय है। राधा और कृष्ण आज भी अलग नहीं है, वो कभी अलग थे ही नहीं। ये जो अलगाव था वो इस लोक में था, परम सत्य में वो हमेशा एक थे। वृंदावन में आज भी रात को जब सब सो जाते हैं और सन्नाटा छा जाता है तो बांसुरी की धुन सुनाई देती है। कहते हैं ये कृष्ण की बांसुरी है, और उस बांसुरी की धुन में अगर ध्यान से सुने तो एक नाम गूंजता है, राधे। कृष्ण आज भी राधा को बुलाते हैं और राधा आज भी उस बुलावे पर चली जाती है, क्योंकि उनका मिलन कभी टूटा नहीं। न भंडरवन की उस रात के बाद, न कृष्ण के मथुरा जाने के बाद, न इस लोक से दोनों के जाने के बाद, वो मिलन शाश्वत है, वो प्रेम शाश्वत है। और इसीलिए ये उत्सव शाश्वत है, इसीलिए ये उत्सव मनाया जाता है, इसीलिए ये उत्सव मनाया जाता रहेगा। जब तक ये सृष्टि है, जब तक ये धरती है, जब तक मनुष्य के दिल में प्रेम की एक भी चिंगारी बाकी है,
राधा कृष्ण का ये विवाह उत्सव हमें याद दिलाता है कि इस संसार में इन सब दुखों के बीच, इन सब परेशानियों के बीच एक सत्य है जो बदलता नहीं, एक प्रेम है जो मिटता नहीं, एक मिलन है जो टूटता नहीं। और वो सत्य है राधा कृष्ण का प्रेम। वो प्रेम जो इस सृष्टि की नींव है, वो प्रेम जो हर जीव की मंजिल है, वो प्रेम जो अनंत है, अखंड है, शाश्वत है। राधे राधे।